नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब। मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल ज्ञान गंगा में सादर आमंत्रित करता हूँ। आज हम पुराणों के विषय में बात करेंगे। पुराण हमारे धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं। पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर धर्म अधर्म कर्म अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, लेकिन कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषा में भी रचे गए हैं। पुराणों में विषय वस्तु की कोई सीमा नहीं है। इसमें व्याकरण, दर्शन, लोक कथाएं, तीर्थ यात्राओं की वर्णन की गई है। इसमें मंदिर, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, हास्य, प्रेम कथाओं का भी वर्णन किया गया है। एक ही पुराण की कई पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं जो परस्पर भिन्न हैं। हिंदू पुराणों के रचनाकार और रचनाकाल अज्ञात हैं, लेकिन जैन पुराणों के रचनाकार और रचनाकाल दोनों ही ज्ञात हैं। 18 पुराण हैं जिनके नाम निम्नलिखित है: ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। पुराणों में विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, ऐतिहासिक राजाओं की वंशावलियां कुछ कुछ प्राप्त होती हैं। हालांकि ये वंशावलियां संक्षिप्त हैं, फिर भी है बहुत काम की। इनसे ऐतिहासिक तथ्य निकालने में बहुत सहायता मिली है। प्राचीन काल से ही पुराण देवी देवताओं, मनुष्यों, ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन करते आए हैं। पुराण मनुष्य के कर्मों को विश्लेषण करके उन्हें दुष्कर्म करने से रोकते हैं। पुराण वस्तुतः वेदों के विस्तार हैं। वेद बहुत ही जटिल और शुष्क भाषा में रचे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास ने पुराणों की रचना और पुनर्रचना की है। व्यास संभवतः उपनाम है, क्योंकि कई कालों में व्यास के ही नाम से पुराणों की रचना बताई गई है। पुराण जो 1000 वर्षों तक लिखे गए हैं और हर काल में व्यास उपस्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह लगता है कि व्यास कोई उपनाम रहा है। जैसे कि मनु उपनाम था। 14 मनुओं का वर्णन अलग अलग समय में प्राप्त होती है। पुराण साहित्य ने अवतारवाद को प्रतिष्ठित किया है। पुराण निर्गुण निराकार की सत्ता को मानते हुए भी सगुण और साकार ब्रह्म की प्रतिस्थापना करते हैं, और वे अवतारवाद को भी प्रतिस्थापित करते हैं। सगुण और साकार की उपासना पुराणों का विषय रहा है। पुराणकारों ने देवी देवताओं की दुष्प्रवृत्तियों की विस्तृत वर्णन किया है, लेकिन उनका मूल उद्देश्य मनुष्यों में सद्भावना का विकास और सत्य को प्रतिष्ठित करना है। केवल 5 पुराणों में मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मांड पुराण में ऐतिहासिक वंशावलियों का वर्णन मिलता है। इसमें मगध के मौर्य राजाओं के साथ साथ गुप्त राजाओं का भी वर्णन और वंशावलियां प्राप्त होती हैं। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन है, लेकिन यह उस रूप में नहीं है जिस रूप में भागवत में प्राप्त होती है। वायु पुराण के 4 चरण हैं। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, कला, मनवंतर, ऋषियों की, वैदिक ऋषियों की गाथा प्राप्त होती है। इसमें दक्ष प्रजापति की कन्याओं से विभिन्न जीव जातियों की उत्पत्ति का वर्णन है। इसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की वंशावली तथा कली के राजाओं का भी वर्णन मिलता है, जो लगभग विष्णु पुराण के समान ही है। मत्स्य पुराण में मनमंत्रों और राजवंशावलियों के साथ वर्णाश्रम धर्म का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसके साथ ही इसमें मत्स्यावतार की कथा का भी वर्णन किया गया है। इसमें मैं आदि असुर राजाओं के संहार की कथा का भी वर्णन मिलता है। इसमें मातृलोक, पितृलोक, मूर्ति और मंदिरों की बनाने की विधि का भी वर्णन किया गया है।
श्रीमद् भागवत का प्रचार सबसे अधिक है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में जीव ब्रह्म की एकता, भक्ति का महत्व, सांख्य शास्त्र का उपदेश, ऋषभ देव का प्रसंग, ध्रुव, पृथु और प्रहलाद की कथाएं, समुद्र मंथन, कृष्ण लीला, एकादश स्कंद में यादों की नाश का वर्णन है। 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत की भाषा पांडित्यपूर्ण और साहित्यिक चमत्कारों से भरी हुई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इसकी रचना बाद की है। अग्नि पुराण, इसमें राजवंशावलियां तथा अनेक कथाओं का वर्णन है। इसमें धर्मशास्त्र, राजनीति, राजधर्म, प्रजा धर्म, आयुर्वेद, व्याकरण, चिकित्सा, रस, अलंकार का भी वर्णन है। इसके साथ साथ इसमें शस्त्र विद्या का भी वर्णन मिलता है। ब्रह्म पुराण में तीर्थों और उसके महात्म्य का विशद वर्णन किया गया है। इसमें ऐसे तीर्थों का भी वर्णन है जो प्राचीन काल के नहीं कहे जा सकते हैं। इसमें वैष्णव के सांप्रदायिकों के बीच द्वेष का भी वर्णन है। वैशेषिक न्याय, सांख्य, चार्वाक, तामस शास्त्र कहे गए हैं। इसी प्रकार मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद और अग्नि को तामस बताया गया है। सारांश यह है कि अधिकांश पुराणों का वर्तमान रूप 1000 वर्ष के अंदर का ही है और सबके सब पुराण सांप्रदायिक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। भविष्य पुराण में विक्टोरिया का वर्णन आता है। इससे प्रतीत होता है कि इसकी रचना अंग्रेजी काल में ही की गई है। उपनिषदों में पुराण का उल्लेख है, महाभारत में भी पुराण का उल्लेख है, मनुस्मृति में भी पुराण का उल्लेख। शिव पुराण में वर्णन है कि 18 पुराण के वक्ता सतवती के पुत्र व्यास जी हैं। मत्स्य पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पहले एक ही पुराण था। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि वेद व्यास ने एक पुराण संहिता का संकलन किया था। अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि 18 पुराणों के रचयिता वेद व्यास नहीं है। जो पुराण आजकल मिलते हैं उनमें विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण की रचना औरों से प्राचीन प्रतीत होता है। विष्णु पुराण में गुप्त वंश के राजाओं की वंशावलियों का वर्णन मिलता है। प्राय सभी पुराण वैष्णव, शैव और सौर संप्रदायों में से किसी एक का पोषक है और इस बात में कोई संदेह नहीं है। पुराणों का उद्देश्य पुराने वृत्त कथाओं, आख्यानों का संग्रह करना रहा है। इसमें कुछ प्राचीन प्रचलित कथाओं और कुछ कल्पित कथाओं द्वारा उपदेश देने का उद्देश्य रहा है। इसमें देव महिमा और तीर्थ महिमा के द्वारा जन साधारण में धर्म बुद्धि को प्रतिष्ठित करने का उद्देश्य रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराण क्या है और उसकी रचना किस उद्देश्य से की गई है, और यह भी पता चलता है कि पुराण एक समय में नहीं लिखे गए हैं। यह लगभग 1000 साल के भीतर की रचनाएं हैं और इसके रचयिता भी अनेक रहे हैं। आशा है आज आप लोगों को मेरा यह पुराण के संबंध में जानकारी देना अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। अगर आपको मेरा यह परिश्रम अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा मेरे मनोबल को बढ़ाने का पुनीत कार्य करेंगे। नमस्ते।